हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बाल सत्र आयोजित किया गया। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभालने वाले बच्चों में तीखी बहस भी देखने को मिली। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर सवाल उठाए। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया। डिजिटल बाल मेला की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वाधान में इस बाल सत्र का आयोजन हुआ। सदन में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक विषयों को बच्चों के द्वारा उठाया गया। यह बाल सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 4 संसदीय सचिवों का चयन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बाल सत्र की शुरुआत में विधायी प्रक्रिया की बारीकियां समझाई। अध्यक्ष पठानिया ने बच्चों को बताया कि शिमला की विधानसभा में आज़ादी से पहले विट्ठल भाई पटेल जैसे दिग्गज महान देशभक्तों ने इसी सदन में स्पीकर पद की गरिमा को बढ़ाया है। प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने स्कूलों में करियर काउंसलिंग का मुद्दा, पर्यावरण बचाव से संबंधित प्रश्न, नशे को रोकने के लिए सवाल जवाब किए, जिसमें पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। देश के सीएम है, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आ रही थी कि हाँ, मैं सच की मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ। ऐसे सत्र होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। ये बच्चों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, और जिस प्रकार स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला, और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीजों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों की भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने जरूरी हैं समाज के सामने आना। जानवी, आपको खुद जो है वो अपना मंत्री जो बनाए, आपने खुद उसको चुनने का मौका मिला था? नहीं, क्या आधार बनाया गया आपने? नहीं, वो डिजिटल बाल मेला नहीं किया यूं कि बच्चों ने अपने अपने वीडियो डाले जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की दावेदारी की, जिसकी भी दावेदारी, और हमारे जितने भी मंत्री जो चुने गए थे उनके वोट के आधार पर बच्चे आगे चुने गए थे। क्या लगता है आपको अभी किस चीज की नीड है, किस चीज की नीड है हिमाचल प्रदेश? शिक्षा और स्वास्थ्य मैंने कहा था, उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर बहुत। क्या लगता है कि बच्चों को पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बच्चों में? बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयरनेस। अब डिजिटल बाल मेला प्लेटफॉर्म है, इसने कितनी ज्यादा, ये अब नहीं, राजस्थान बाल सत्र ने भी कितने बच्चों को मोटिवेट किया कि हाँ, पॉलिटिक्स कोई गेम नहीं, ये बहुत कुछ सीखने का मौका दिलाते हैं, और इसमें आने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी ये प्लेटफॉर्म सिखाता है, और बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी है। जो मुद्दे अंदर उठे, सीएम साहब ने कहा है कि जो बच्चों ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर भी हम काम करें। कैसा लगा सीएम सिक्खू ने आपकी पीठ थपथपाई? बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उन बाल विधायकों को भी खुशी होगी कि आने वाले समय में जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो भी प्रदेश के सामने आएंगे। उनमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा, जैसे सीएम साहब ने खुद कहा कि वो इन पर प्रोग्रेस करेंगे। कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य में अभी प्रगति लगे, तो आने वाले समय आप जब इस सत्र के बाद की अध्यापिका है, उसके साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की थी। साथ में मैं हमारे एक भैया हैं, विवेक भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और हर पल मुझे अपने साथ एक छोटे भाई के जैसे भैया। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम। जी सर, मेरा नाम जो है हरिओम गुप्ता है, और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कुशीनगर जिले से। मैं अगर गांव की बात की जाए तो मैं डुमरिया गांव से अपना ताल्लुक रखता हूँ, परंतु वर्तमान में मैं बिलासपुर में रह रहा हूँ। गुग्गा भटेर आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और अगर मेरे विद्यालय की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा, जो कि आप पूरा भारत जानता है क्योंकि नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्था है, वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। सदन में किस भूमिका में थे आपको क्या लगता है कि आपकी एज के बच्चों को इस तरह का मुलाकात हुई सभी से, और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे, जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे, और आप ये महसूस करेंगे, और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे, जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है, इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है
और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब बच्चों की अभिव्यक्ति से देख लीजिए, ऐसा लगता है बच्चों के अंदर ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है, परिपक्वता की कोई ऐसी कमी नहीं है। जब बच्चे इस तरह के होंगे तो समाज भी और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा, और समाज सशक्त हो तो राजनीति आवश्यक तौर पर सशक्त होगी और सरकारें अपने आप जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करेगी। थैंक यू। विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि किस साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते, और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि 43 बच्चे इस बार चुनकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल और दूसरे प्राइवेट स्कूलों से चुनकर आए, इसलिए बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह कि हिमाचल की विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा रही है। 80%, 70%, 90% डॉक्टर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, वकील रहे हैं, एडवोकेट सारे, तो ये निश्चित तौर पर ये रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितना पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, वो अपने अनुभव से जो ज्ञान अर्जित करता है उसका फ़ायदा समाज को भी होता है। ये नहीं है कि एक एडमिशन ही चुनकर, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभव से, जो प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्जित करते हैं। एक्सपीरियंस इज़ ए ग्रेटेस्ट नॉलेज, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। वो लोग भी जब अपना ज्ञान देते हैं तो उस पर भी सरकार के द्वारा अमल किया जाता है।